ठीक मंत्रालय के सामने ये दफ्तर है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, लेकिन आपको ये बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद में जो अभी तक की सूचना मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद इस दफ्तर का उद्घाटन यहां अजीत पवार के द्वारा किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नया दफ्तर जो है वो बनकर तैयार है। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ जुट रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद में चूंकि पोर्टफोलियोज डिसाइड होने हैं, आज कैबिनेट विस्तार होना है और सामने ही मंत्रालय है। यहीं पर सीएम एकनाथ शिंदे जो है बैठक करने वाले हैं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, वो सभी विधायक मौजूद होंगे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो कैबिनेट विस्तार में किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका फैसला होना है। जिसके बाद इस दफ्तर का उद्घाटन जो है, एनसीपी का ये नया दफ्तर है जिसका उद्घाटन अजीत पवार करने वाले हैं। 1 से 1:30 बजे का समय अभी टेंटेटिव बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार के बाद ही जो है ठीक मंत्रालय के सामने ये दफ्तर खोला गया और यहीं पर अजीत पवार आएंगे और वो इस दफ्तर का, नए दफ्तर का उद्घाटन करने वाले हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रही हैं। इस बीच में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। यहाँ पर ये देखिए, मेरी जो मौजूदगी है इस वक्त वो शिवसेना भवन के बाहर मेरी मौजूदगी है, क्योंकि इसी शिवसेना भवन में दोपहर 12:30 बजे उद्धव गुट की एक बड़ी बैठक होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है, जिसमें तमाम विधायक, महत्वपूर्ण नेता, सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से एकजुट कर रखा जाए, विश्वास जीत कर रखा जाए। क्योंकि देखिए, अजीत पवार ने जिस तरह से बगावती रुख अपनाया, बगावती तेवर अपनाया और अजीत पवार शिंदे सरकार में जाकर शामिल हो जाते हैं। 40 विधायकों का वो दावा कर रहे हैं। अजीत पवार समेत 9 मंत्री जो है वो शपथ भी ले चुके हैं। इसके अलावा 40 का वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि धरातल पर इन 40 की हकीकत क्या है ये कल लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी पर भी पड़ा है। यही एक बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे ने भी ये बैठक बुलाई है, जिसमें बिल्कुल मोनिका, अहम जानकारी आप महाराष्ट्र की बदलती सियासत को लेकर देती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत में चाचा वर्सेस भतीजे की जो जंग है वो बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और वहीं अब ये जंग सिर्फ न गठबंधन में शामिल होने को लेकर, सरकार में शामिल होने को लेकर हो चुकी है, वहीं अब आखिर असली एनसीपी कौन है, एनसीपी किसकी है, यहां तक अब ये पूरी जो लड़ाई है ये रुक कर चुकी है। किस तरीके से पूरा सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एनसीपी पर कब्जे की जंग, चाचा को भतीजे की ललकार, एक दूसरे के वफादारों पर एक्शन, विधायकों के समर्थन का किया दावा। शरद पवार की एनसीपी में सत्ता संघर्ष जारी है। शरद गुट और अजीत गुट दोनों एनसीपी पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। एक दूसरे को हराने के लिए अब पार्टी में नई नियुक्तियों और दूसरे के वफादारों को निकालने का दौर भी जारी है। शरद पवार गुट ने कार्रवाई करते हुए अजीत पवार को पार्टी से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की सिफारिश पर शरद पवार ने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बर्खास्तगी के लिए बाकायदा एक लेटर भी जारी किया गया। इसी के साथ पार्टी में अजीत के दूसरे साथियों पर एक्शन जारी है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से बर्खास्त, सांसद सुनील तटकरे को भी निकाला। 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश, स्पीकर के पास शरद गुट ने लिखी चिट्ठी, चुनाव आयोग को भी लेटर भेजने का दावा। इसके अलावा मुंबई के नरेंद्र राठौड़, अकोला के विजय देशमुख और संगठन के मंत्री शिवाजी राव गर्जे को भी निकाल दिया गया है। ये तीनों ही नेता अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल हुए थे। दरअसल दिग्गज नेता शरद पवार ने जंग का खुला ऐलान कर दिया है। पवार ने साफ कहा है कि इस तरह के झंझावात आते रहते हैं, लेकिन हर बार उन्होंने उसे बेअसर किया है। इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सतारा में शरद पवार ने कहा कि अगले 3 दिनों में राजनीति की सूरत बदल जाएगी। पवार ने दावा किया कि राजभवन गए कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी घर वापसी हो जाएगी। मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए
महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए चाहे वो कुर्बानी देंगे, सेक्युलर विचारधारा के लिए चाहे वो कीमत देंगे और एक नई संगठन खड़ी करने की एक स्थिति है, इसमें अपना योगदान अच्छी तरह से देंगे। दूसरी तरफ अजीत पवार भी चाचा के सामने झुकने को तैयार नहीं। अजीत गुट के नेता और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने वफादारों की नियुक्ति कर दी है। इससे पहले शरद के करीबियों को पद से हटा दिया गया है। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश को बदला, जयंत पाटिल को उनके पद से हटाया। सांसद सुनील तटकरे को बड़ी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष बने सुनील तटकरे। विधायक अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बनाया गया है। पार्टी में नई नियुक्तियों के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि असली एनसीपी अजीत पवार के साथ है। पार्टी के अधिकतर नेता और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। पटेल ने साफ कहा कि अजीत पवार नियमों के साथ विधायक दल के नेता चुने गए हैं, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकता। प्रफुल्ल पटेल ने शरद को अपना नेता बताते हुए उनके अजीत पवार को समर्थन देने की भी अपील की। उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई बात नहीं है, मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है ये समाप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। वहीं शरद पवार का तख्ता पलट करने वाले अजीत पवार ने फिर दावा किया कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। विकास के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के साथ जाने का फैसला किया है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काही आपल्या देशात, आपल्या राज्यामध्ये अशा वेळेस असे काही प्रसंग कुठल्या पक्षांच्या बद्दल निर्माण झाले तर त्या संदर्भातला अधिकार कुणाला आहे? निवडणूक आयोगाला आहे। फिलहाल एनसीपी दो फाड़ होती हुई दिख रही है। अजीत पवार के दावों में दम है तो शरद पवार को अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। अजीत पवार गुट जिस तरह से नियमों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, इससे इस बात के भी आसार हैं कि शरद पवार अकेले पड़ जाएं और पूरी की पूरी एनसीपी पर भतीजे अजीत का कब्जा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।